हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फॉर रेक इजली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको कह रहा है वैल्यू फाइंड करो ए की। कह रहा है अगर एक जीरो जो है और पॉलिनोमियल का वो क्या है, रेसिप्रोकल है। एक जो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कह रहा है जीरोस फाइंड करो। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा या जहां से भी आपने डाउट किया होगा, एक बार आप लोग अपने क्वेश्चन को देखिए। मैं रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है इफ 1 0, कह रहा है एक जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब एक जीरो, जैसे अल्फा और बीटा जो होते हैं, एक अल्फा एक जीरो हो गया, ये फर्स्ट जीरो हो गया, और सेकेंड जीरो मान लेते हैं ये बीटा है। सेकेंड जीरो क्या है, ये सेकेंड जीरो है। अब सेकेंड जीरो बीटा है। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल जैसे कि यहां पर इक्वेशन क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन को लिखिए। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये पॉलिनोमियल है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी ये बोल क्या रहा है, इफ एक जीरो जो है वो दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी देखो क्या बोल रहा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी एक जीरो जो है ये मान लीजिए बी है, ये पहला है, और दूसरा जो है वो इसी के रेसिप्रोकल है। यानी बी है वो क्या है, ये बी है एक, और एक कह रहा है 1 अपॉन बीटा है। यानी जो दूसरा होगा, दूसरा जो जीरोज होगा वो 1 अपॉन बीटा होगा। मतलब इसी के यही बोल, देखो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे एक जीरो, जो पहला जीरो है, यानी पहला जीरो मान लेते ये है, और ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है पहला। कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये जीरो जो है वो कह रहा है इसके दूसरे, मतलब इसके, ये दूसरा हो गया, तो ये जीरो जो है ये इसके रेसिप्रोकल है। ये जीरो जो है इसके रेसिप्रोकल है। तो इसी के इस दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी दूसरे का रेसिप्रोकल क्या कह सकते हैं, दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी दूसरे का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन बीटा, ना कि 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा नहीं, 1 अपॉन बीटा होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार और दो बार और पढ़िएगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, आप लोग जान पाएंगे कि हाँ 1 अपॉन बीटा ही कह रहा है या 1 अपॉन अल्फा। जैसे आप पहला किसको मान रहे हैं, जैसे आप किसी भी जीरो को जैसे मान लेते हैं आप पहला बीटा, मतलब बीटा ये जो है इसको पहला जीरो मान लीजिए, और मतलब दूसरे को मान लीजिए अल्फा, ये दूसरा जीरो है। तो अब देखो ये पहला जीरो जो है ये अल्फा के रेसिप्रोकल है। यानी अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, या अल्फा एक हो गया, एक अल्फा हो गया, एक जीरो, ये फर्स्ट जीरो हो गया, और ये सेकेंड जीरो हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड जीरो। और ये जो है ये इक्वल है किसके, बीटा के। ये बीटा के इक्वल है। यहां पर बीटा दिया है ना फर्स्ट के हिसाब से, तो यानी यहां पर बीटा ही रहेगा। ये पहला जीरोज हो गया, और कह रहा है पहले का दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब इसके रेसिप्रोकल है इसी का, तो यहां पर बीटा हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है, तो ये अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसके हिसाब से बता दिया, यहां पर मतलब जो है इसके हिसाब से बता दिया था, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ इस तरीका से होगा। ठीक है, तो ये सब रफली था आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है, फर्स्ट जीरोज, यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट जीरोज क्या है, फर्स्ट जीरोज मान लेते हैं हमारा बीटा है, तो सेकेंड जीरोज जो होगा हमारा वो क्या है, 1 अपॉन बीटा।
अब क्या करेंगे, जो हमारे दोनों जीरोज मिल चुके हैं तो दोनों जीरोज को क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो बीटा के इक्वल है और ये मान लेते हैं अल्फा है, ठीक है, इसी का तो रेसिप्रोकल हुआ है। तो अब देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह पर 1 अपॉन बीटा और बीटा की जगह पर बीटा और सी की जगह पे, यानी इस इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और इक्वल टू 0 होता है। तो 0 होता है। अब देखो क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, हमको इस ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू ये पूरी हो जाती है और सी की वैल्यू ये पूरी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सी अकेला इधर है तो सी ये पूरा सी हो जाए, मतलब 6a हो जाएगा। तो सी की जगह पर हम लोग 6a लिखेंगे और ए की जगह पर ए स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। अब बीटा और बीटा इधर से कट जाएंगे और 1 इधर ही बच जाएगा और 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लाके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, और इसको अगर हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। आप लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते ही होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई पहले हम यहां पर आगे 1 है तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 9 ही रहेगा। और अब क्या करेंगे, यहां पर ऐसा करने पर मल्टीप्लाई ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -6 आ जाए। तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 3a और क्या होगा -3a प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और आप प्लस माइनस करेंगे, अब प्लस माइनस क्या है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे तो -6 आ जाएगा। a कॉमन ले लेंगे तो a -3 और यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन में मिल रहा है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 3 जा 9 हो जाएगा। अब जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही फॉर्म बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो a -3 इक्वल टू 0 यहां पर कर देंगे और a -3 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 3 मिल चुकी है दोनों से। इधर इसको इस माइनस को मतलब -3 को इधर भेजेंगे तो a इक्वल टू 3 और इसको भी क्या करेंगे, इसको भी -3 को इधर भेजेंगे तो a इक्वल टू 3। तो आशा करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये सेकेंड क्वेश्चन था जो कि अभी आपको मैंने दिखाया, तो आप लोगों के लिए तो आप समझ में आ ही गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।